अगर आप सीधे एक आयरन रॉड लेके किसी के सिर पे 10 बार मारेंगे तो वहां तो इंटेंशन डेथ का ही प्रूफ होगा आपके कि जानी लेने का इंटेंशन है भाई इसमें तो। लेकिन अगर मान लीजिए आप नॉर्मल पिटाई कर रहे हैं, उसके रैंडम बॉडी पार्ट्स पे आप वार कर रहे हैं इस टाइप के वेपन से, हॉकी या लाठी इस टाइप के वेपन से आप उसको पीट रहे हैं, तो हाँ डेथ कॉज करने का इंटेंशन एब्सेंट हो सकता है, लेकिन बॉडीली इंजरी कॉज करने का इंटेंशन क्लियर दिख रहा है क्योंकि आप पीट रहे हैं उसको। अब अगर मान लीजिए आपने बेरहमी से बेइंतहा पीटा है उस आदमी को, तो अब ये डिपेंड करेगा कि वहां वो जो इंजरी आपने कॉज करी वो कैसी इंजरी कॉज करी है, ये बताएगा। ये प्रूफ कौन करेगा? डॉक्टर। क्योंकि उस बॉडी का मरना जरूरी है, मरना जरूरी है। अगर वो मर गया तभी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड करा या नहीं किया। मरा नहीं तब तो ये सवाल ही नहीं है, तब तो ये सवाल ही नहीं है कल्पेबल होमिसाइड का। अगर वो व्यक्ति मर गया तो आप जानते हैं मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है। अब पोस्टमार्टम जब होगा तो डॉक्टर ये बताएगा अपनी रिपोर्ट में कि जो वुंड्स कॉज किए गए थे, जो इंजरीज कॉज करी गई थी उस व्यक्ति को, वो किस डिग्री की थी। क्या वो लाइकली थी जिससे डेथ हो सकती है किसी व्यक्ति की? अगर वो लाइकली टू कॉज डेथ थी वो इंजरीज, और आपने बॉडीली इंजरी इंटेंशनली कॉज करी है, और वो बॉडीली इंजरी कैसी थी? वो बॉडीली इंजरी थी लाइकली टू कॉज डेथ। कैसी थी? लाइकली टू कॉज डेथ थी अगर वो इंजरी, तो भी आप गिल्टी किसके लिए हो जाएंगे? कल्पेबल होमिसाइड के लिए। भले ही आपका इंटेंशन उस व्यक्ति की जान लेना नहीं था, आपका इंटेंशन सिर्फ बॉडीली इंजरी कॉज करने का था, लेकिन आपने जो बॉडीली इंजरी इंटेंशनली कॉज करी है, दैट बॉडीली इंजरी वाज लाइकली टू कॉज डेथ। अब भले आपका इंटेंशन ये नहीं था कि आप उसकी जान लें, आपने बस इंटेंशनली बॉडीली इंजरी कॉज करी है, लेकिन वो बॉडीली इंजरी उस नेचर की थी जिससे किसी व्यक्ति की डेथ होने की संभावना, लाइकली टू कॉज डेथ मतलब संभावना थी डेथ होने की, और आपके केस में डेथ हो गई, तो आप लायबल हैं किसके लिए? कल्पेबल होमिसाइड के लिए। आई होप दैट इज क्लियर।